हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स पैलेट। जी हाँ, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके 5 नंबर एग्ज़ाम में फिक्स हैं, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन हर बार हर बोर्ड में, आई डोंट नो आपका कौन सा बोर्ड है, लेकिन हर बोर्ड में इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन आना तय रहता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस तरह के, √5 एक अपरिमेय संख्या है, साबित करें। ठीक है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, साबित करें। एक समझ लो, बाकी सारे जो हैं इसी पैटर्न पे बनना है। तो आइए बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, वैसे तो अपरिमेय संख्या को साबित करने के लिए कुछ ऐसा फंडा नहीं बना है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ देर के लिए इसका उल्टा यानी कि परिमेय मान लूँगा। कुछ यूँ कहें तो ऐसे समझो कि मान लो कि मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम एक आइडियल स्टूडेंट नहीं हो, यानी कि तुम एक नेक स्टूडेंट नहीं हो, तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि तुम एक आइडियल स्टूडेंट नहीं हो। तो मैं क्या करूँगा, कुछ देर के लिए तुम्हें आइडियल मान लूँगा, और आइडियल की नेक स्टूडेंट जो होते हैं उसमें क्या क्या गुण होता है वो तुम्हारे अंदर मैं देखूँगा। अगर वो सारे के सारे गुण अगर तुम्हारे अंदर मिल गया, जैसे कि आइडियल स्टूडेंट का गुण क्या होता है, जो पढ़ने में स्मार्ट होता है, जो अपने टीचर्स की बात को मानता है, जो समय पे क्लास जाते होंगे, है ना। ये सारी की सारी गुण अगर आपके अंदर मैं देख लूँगा तो मैं झट से बता दूंगा कि आप एक आइडियल स्टूडेंट हो। ठीक उसी प्रकार मैं √5 को कुछ देर के लिए परिमेय संख्या मान लूँगा, और फिर परिमेय संख्या के क्या क्या गुण होते हैं वो सारे के सारे चीज़ √5 के अंदर देखूँगा। अगर वो सारे के सारे चीज़ मिल गए तो मैं कह दूंगा कि ये √5 एक परिमेय संख्या है, अदरवाइज वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अब आप घबराना मत कि परिमेय संख्या के क्या क्या गुण होते हैं, वो तो आपको पता नहीं होगा। ना पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी बताऊंगा। ठीक, तो आइए यहाँ से हल में लिखते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कुछ देर के लिए मैं इसे परिमेय संख्या मान लेता हूँ। बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखो, अंत तक देखो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और 5 नंबर फिक्स है आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मैंने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q असभाज्य संख्या होते हैं और q ≠ 0 होते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि असभाज्य संख्या क्या होता है ना। तो √5 को मैंने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, और साइड में लिख देना, जहाँ p और q असभाज्य संख्या है, असभाज्य संख्या है, तथा q ≠ 0 है, यानी कि हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, इतना सा कहानी आप साइड में लिख देना, ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको इस चीज़ की जानकारी पूरे है। आइए अब असभाज्य संख्या समझते हैं। ठीक है, असभाज्य संख्या, जिस तरीके से इस धरती पे एक सूर्य है, ठीक है, एक चंद्रमा है, कुछ यूं ही असभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। क्या हो? एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब आप बोलोगे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, तो कुछ यूँ समझ लो कि मान लो कि 5/10 एक संख्या है। अगर मैं इसको काटूँ तो 5 × 5, 5 दूनी 10। अब क्या इसको आप काट सकते हो? नहीं, यानी कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया? 1 आया, एक ही है ना। तो ऐसी संख्या जिसका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो उसे असभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई परिमेय संख्या जो होगा उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि हर में 0 नहीं होना चाहिए और उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होना चाहिए। क्लियर? आइए, इतना लिख लिया, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें दोनों तरफ वर्ग कर देना है। तो यहाँ से लिखेंगे √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर, और साइड में लिख देंगे दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। ठीक है, आइए तो वर्ग कर देंगे तो क्या होगा,
√5 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से √5 गुने √5 बराबर p² प्लस q², ये आएगा। अब हमेशा याद रखना, रूट के अंदर जो नंबर होता है वो हमेशा चिल्लाएगा क्या, कि जोड़ा वाले नंबर को बाहर निकालो, जोड़ा वाले नंबर को बाहर निकालो, पेयर वाले नंबर को बाहर निकालो। यहाँ आप क्लियर देख रहे हो, पेयर वाले नंबर है 5, तो 5 को मैं बाहर निकालूंगा, यानी कि p² q², इतना आ गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू बोले कि कोनमाकोनमी गुना, अगर हम अपने भाषा में बात करें तो हमारे सर बताते थे कि कोनमाकोनमी गुना करो, तो यहाँ से क्या होगा p² बराबर 5q², क्लियर, ये इतना आ गया। आइए अब देखो, ये इम्प्लाइज दैट है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, इस 5 को अगर इधर गुना में है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, भागा में आएगा, यानी कि p²/5 बराबर q²। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो दोस्तों, ये p है, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 5 जो है वो p² को विभाजित कर रहा है। कैसे, जैसे मान लो कि p² के जगह पर अगर 10 रहता, p की जगह पे 10 रहता तो क्या 5 10 को विभाजित नहीं करता, बिल्कुल करता। यानी कि यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हो कि 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है, तो क्या 5 p को भी विभाजित करेगा कि नहीं। जैसे मान लो कि अगर p की जगह पे 10 होता तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा। तो अगर 5 100 को विभाजित कर रहा है तो ये क्लियर है कि 5 10 को भी विभाजित करेगा, ठीक है, क्योंकि p की जगह पे अगर 10 रहता तो 5 दूनी 10 और 10 का स्क्वायर 100 होगा, तो 5 से 100 भी कटेगा। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो, चूँकि यहाँ p² 5 से विभाजित है, ठीक है, विभाजित है, तो p भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, है ना। मैंने अभी समझा भी दिया कैसे होगा। अगर p की जगह पे 10 होता मान लो, तो 10 तो विभाजित है और 10 का स्क्वायर भी विभाजित है, क्लियर। अब आइए, अब क्या करता हूं मैं, अब लिखूंगा, अब p बराबर 5m, मतलब p की जगह पे 5m रख लूंगा, लिखूंगा p बराबर 5m रखने पर, कहाँ पे, तो समीकरण फर्स्ट में, यहाँ लिख लेना, समीकरण फर्स्ट में p बराबर 5m रखने पर, तो क्या होगा, समीकरण फर्स्ट ये है ना। तो आइए लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट ये है, तो p की जगह पे 5m लिखो, तो 5m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 बराबर क्या, q²। अब 5m का स्क्वायर क्या होगा, 25m² डिवाइडेड बाय 5 बराबर q²। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5m² आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ से मैं क्या करूँगा, 5m² बराबर q² है ना। तो इस 5 को हम अगर उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इधर गुना में है तो उधर भागा में, क्लियर। अब यहाँ पे भी क्लियरली आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि q के जगह पे अगर मैं कितना, मान लो कि 20 रखता, ठीक है, q के जगह पे, तो क्या होगा, 5 से 20 भी डिवाइड होगा और 20 का जो स्क्वायर होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा, है ना। अरे 5 अगर 20 को भागा लगा सकता है तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 होगा, वो भी 5 से विभाजित होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि चूंकि q² 5 से क्या है, विभाजित है ना। q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, ऑब्वियसली होगा। अगर 405 से विभाजित है तो 20 भी 5 से विभाजित होगा, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि p का भी 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड दिख रहा था। जैसे यहाँ पे अगर p की जगह पे मैंने 10 रखा था तो 10 का स्क्वायर कितना था, 100,
तो 10 भी विभाजित था और 100 भी, तो 2 ओवेनिस्ट गुणनखंड यहाँ पे था और यहाँ पे भी मैंने 2 ओवेनिस्ट गुणनखंड दिखा दिया। दैट मीन्स यहाँ से एक चीज़ साबित हो रहा है समीकरण फर्स्ट से, क्या समीकरण फर्स्ट से साबित होता है क्या, समीकरण फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से साबित होता है क्या, साबित होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब ही होता है कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1। जिस तरीके से सूर्य चांद इस पृथ्वी पे 1 है, उसी तरीके से परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड मात्र और मात्र 1 होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा हुआ दैट मीन्स वो परिमेय संख्या नहीं है, अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, उसका उल्टा अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए लिख देंगे यहाँ पे, अतः समीकरण फर्स्ट और सेकंड से साबित होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरीके से आप एक पैटर्न समझ जाओ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, यहाँ से ले लेना, ठीक है, फिर यहाँ से ले लेना, फिर यूँ, फिर यहाँ से ये रहा, ठीक है। एक बना लो, बाकी सब सेम पैटर्न पे है। अब आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैथ्स पायलट ही एक ऐसा चैनल है जो आपकी उम्मीद को आकाश में ले जाएगा पायलट की तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।